देवी और सज्जनों, उस सुबह खान की मुहर लिए हुए दूत आए। उनमें एक बहुत बड़ा मंगोल था जिसकी बाईं आंख सिली हुई थी। साफ तौर पर वही इंचार्ज था। बाकी लोग काले कवच पहने हुए अनुभवी सैनिक थे। उनके चेहरों पर अनगिनत लड़ाइयों के निशान थे और वे ऐसे खाली चेहरे वाले थे जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मारकाट की हो। उनका ग्रुप प्लाजा में तेजी से घुसा। उनके खुर पत्थर पर लग रहे थे। हर कोने से लोगों का ध्यान खींच रहे थे। लोग रुके, घूरे, इकट्ठा हुए, फिर टेंशन से हवा भर जाने पर हिचकिचाए। एक आंख वाला लीडर धीरे धीरे घोड़े से उतरा, जबकि उसके आदमी घोड़े पर ही रहे। सब कुछ ठंडे ध्यान से देखते रहे। उसने एक काला बैग निकाला और उसे ऊंचा उठाया। महीने में 5 टैल। खान को एक केयरटेकर चाहिए। भीड़ धीरे धीरे बोली। जिज्ञासा बेचैनी में बदल गई। नौकरी मना किए गए पहाड़ों में है। रिएक्शन तुरंत हुआ। डर पानी की तरह फैल गया। लोग पीछे हट गए, कुछ भाग गए, कुछ गलियों में गायब हो गए। कुछ ही पलों में प्लाजा पूरी तरह खाली हो गया। मैं अकेला बचा था। वो आदमी मुझे ध्यान से देख रहा था, जबकि उसके आदमियों ने लगाम कसी हुई थी। उसने पूछा, तुम भी बाकियों की तरह क्यों नहीं भागते? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे 14 महीनों से काम नहीं मिला है। मेरी माँ बिस्तर से उठी नहीं है। 5 टैल तो 5 टैल ही होते हैं। उसने सिर हिलाया, उसकी बेचैनी को अच्छी तरह समझते हुए। तुम उत्तरी पहाड़ों में किसी को खिलाओगे? उसने मुझे भारी बैग और एक सीलबंद चर्मपत्र देते हुए कहा। 5 दिनों के अंदर ब्लैकस्टोन पहुंचना। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। सफर मुश्किल था लेकिन मुमकिन था। मैंने पूछा, किस तरह का सामान? उसने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, ऐसा जो हर 3 दिन में ताज़ा मीट खाता है। देर मत करना। फिर वे चले गए। मुझे एक हाथ में चांदी और दूसरे हाथ में शक के साथ अकेला छोड़ गए। घर पर मेरी माँ कमज़ोर और चुप पड़ी थी। जब मैंने उसे बताया तो सिक्कों को देखकर उसकी धुंधली होती आंखों में थोड़ी चमक आई। फिर पहाड़ों का जिक्र होते ही फिर से धुंधली हो गई। मेरी कलाई पकड़ते हुए उसने धीरे से कहा, जब वे एडवांस पेमेंट करते हैं तो वे तुम्हारे वापस आने की उम्मीद नहीं करते। मैंने फिर भी उसके पास 3 सिक्के रख दिए। हमें ये चाहिए, मैंने कहा। उसने मुझसे जाने से मना किया, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैंने उसके ठंडे माथे को चूमा और जाने के लिए मुड़ा। तुम वापस आओगे, उसने सख्ती से कहा। जिद्दी बेवकूफ़ हमेशा आते हैं। मैं वापस नहीं मुड़ा। जैसा प्लान था, सफ़र में 4 दिन लगे। धूल भरी सड़कें, भीड़ भरी गाड़ियाँ, एक नदी पार करना और आखिर में पत्थर के दांतों की तरह उठते पहाड़। ब्लैकस्टोन में गार्ड ने बिना किसी सवाल के मेरे रोल को कंफर्म कर दिया। पिछला वाला 3 हफ्ते तक चला। एक बुदबुदाया, भागा, ठंड से मर गया। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। ये कोई रास्ता नहीं था, बस चट्टान पर बना एक निशान था। कोहरे ने सब कुछ निगल लिया था। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। हर कदम एक रिस्क था। दूसरी तरफ पहुंचने से पहले एक सड़ा हुआ पुल लगभग मेरी जान ले चुका था। बर्फ ने हर मूवमेंट को मुश्किल बना दिया। घंटों बाद मैंने उसे देखा। कोहरे में छिपा एक कैंप। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, अब मुश्किल से इंसान। 6 महीने, उसने धीरे से कहा। जब मैंने पूछा कि वो वहां कितने समय से है, उसने बिना किसी फंक्शन के मुझे रोल दे दिया। इसे सूखी मछली खिलाओ, पास मत जाना, इसकी आंखों में मत देखना। उसके हाथों पर पंजों के गहरे निशान थे। ये बहुत सुंदर हैं, उसने कहा, डर उसके खालीपन को चीरता हुआ। वो भाग गया, मुझे अकेला छोड़कर। जल्द ही मैंने सुना, जंजीरें खिंच रही थीं, सांसें तेज थीं, कुछ पत्थर को एक लय में खरोंच रहा था। मैंने जिंदा रहने, आग जलाने, सड़न हटाने और रात की तैयारी करने पर ध्यान दिया। जब मैंने इसे खाना खिलाया तो मैंने देखा नहीं। किसी चीज़ ने मछली को तेजी से ले लिया। बाद में अंधेरे में अंदर से 2 हरी आंखें मुझे घूर रही थीं। वे हिली नहीं। मैं सोया नहीं। सुबह थकान और डर लेकर आई। उस रात भेड़िए आए। आग में ही बची थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, सेल में घुसना। अंदर मैंने उसका सिलुएट देखा, इंसान जैसा, चुप, मुझे देख रहा था। उसने हमला नहीं किया, उसने मुझे जीने दिया। अगले दिन भूख ने मुझे शिकार करने पर मजबूर किया। मैंने एक खरगोश पकड़ा और उसे पकाया। इस बार मैं उसके लिए ताज़ा मीट लाया। वो धीरे धीरे पास आई, खुद को दिखाया। फर, सुंदर रूप, सोने के गहने। कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा ह्यूमन। जब उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छुईं तो वे गर्म थीं। उसकी आंखों में शुक्रिया था, वियोलेंस नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। हमने चुपचाप रहने का रूटीन बना लिया। मैं शिकार करता था, हम लोहे की सलाखों से अलग होकर साथ में खाते थे। मैं हर चीज़ पर सवाल उठाने लगा। क्या मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? फिर दूत वापस आए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके। मैं बीच में आया। एक ने मेरा गला पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने सलाखों के पीछे से हमला किया, जिससे वो तुरंत मर गया। मैंने दूसरे को गहरी खाई में ढकेल दिया। फिर सन्नाटा छा गया।
मैंने तलवार ली, कोठरी खोली और उसकी जंजीरें तोड़ दी। वो पहली बार आज़ाद हुई। चलो चलते हैं, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली। उसकी आवाज़ शांत और इंसानी थी। मुझे मेरे इलाके में ले चलो। मैंने उसे एक कपड़े से ढक दिया। साथ साथ हमने पहाड़, जेल और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। साथ साथ अनजान दुनिया में चल पड़े। हम घंटों बिना बात किए चलते रहे, मनहूस पहाड़ को पीछे छोड़ते हुए। ठंडी हवा धीरे धीरे शांत, भारी सन्नाटे में बदल गई। आगे का रास्ता पक्का नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि ये हमारा अपना है। वो अब अलग तरह से चलती थी। अब जंजीरें नहीं खींचती थी, अब कैद नहीं थी। हर कदम एक पल के लिए गायब हो जाती, इतनी तेजी से चलती कि मैं उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता और फिर चुपचाप मेरे पास लौट आती। वो जमीन को मुझसे बेहतर जानती थी। ये उसकी दुनिया थी, अब मैं बाहरी था। एक रात जब हम एक टूटी हुई चट्टान के नीचे आराम कर रहे थे तो वो फिर बोली। मेरे जैसे लोग खान के मुझे ढूंढने से पहले ही हमारा शिकार किया जा रहा था। हम जंगली इलाकों में छिपे रहते थे, लेकिन वो आते रहे। जाल, सैनिक, शिकारी। उसकी आवाज़ कांपी नहीं, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गईं। ये सुनकर मेरे सीने में जकड़न महसूस हुई। और तुम्हारे लोग? मैंने पूछा। उसने दूसरी तरफ देखा। अगर कोई बचा है तो वे अभी भी छिपे हुए हैं या मर चुके हैं। हम कई दिनों तक दक्षिण की ओर चलते रहे, जब तक कि जमीन बदलने नहीं लगी। जंगल घने होते गए, हवा भारी होती गई, जिंदगी और खतरे से भर गई। वो हर कदम के साथ और ज्यादा चौकस होती गई। हम करीब हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। बहुत शांति, कोई पक्षी नहीं, कोई हलचल नहीं, बस चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने अचानक अपना चाकू उठाया। वो चलना बंद कर दी। उसका शरीर तन गया। हम अकेले नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। फिर अचानक एक आवाज आई। मेटल हिल रहा था, जूते जमीन पर लग रहे थे। पेड़ों से कुछ लोग निकले, जंगली शिकारी नहीं, बल्कि सैनिक। कोई आम सैनिक नहीं, खान के आदमी। वे हमारा पीछा कर रहे थे। हमें घेर लिया था। क्रॉसबो उठाए, ब्लेड निकाले। मैं आगे बढ़ा, उनके और उसके बीच में आ गया। भागो, मैंने धीरे से कहा, लेकिन वो हिली नहीं। उसकी नजरें आगे बढ़ रहे कमांडर पर टिक गईं। तुम्हें सच में लगा कि तुम बस चली जाओगी? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। खान अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता। चाकू पर मेरी पकड़ और मजबूत हो गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कहा। वो हंसा। इन जमीनों की हर चीज उसी की है। टेंशन टूट गई, तीर चलने लगे। मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ा, उसे एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही हमारे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। स्टील टकराया, हवा में चीखें गूंजी, और उस पल सब कुछ फिर से बदल गया। अब वो और नहीं छिपी, उसने खुद को बाहर निकाल दिया, तेज, बेरहम, जिसे रोका ना जा सके। सैनिक उसके असल रूप के लिए तैयार नहीं थे, और ना ही मैं। लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरा और जंगल हिंसा से जिंदा हो गया, एक सच साफ हो गया। ये अब भागने के बारे में नहीं था, ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। तीर हवा में चीरते हुए, पेड़ों में धंसते हुए, हमें जानलेवा सटीकता से काटते हुए निकल गए। मैं अपने मन की आवाज पर आगे बढ़ा, उसे नीचे खींचता हुआ, जैसे तीर वहीं लगे जहां हम एक पल पहले खड़े थे। खान के सैनिक एक लाइन में, डिसिप्लिन में, बिना रुके आगे बढ़े। लेकिन वो कुछ और ही थी। वो पीछे नहीं हटी, वो आगे बढ़ी। एक धुंधली हरकत, पंजे चमकते हुए, शरीर गिरते हुए, इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है। मैंने पहले भी हिंसा देखी थी, लेकिन ये कच्चा, कंट्रोल किया हुआ गुस्सा था। मैंने एक गिरा हुआ भाला पकड़ा और लड़ाई में शामिल हो गया। इसलिए नहीं कि मुझे लगता था कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं, बल्कि इसलिए कि चुपचाप खड़े रहने का मतलब था मौत। एक सैनिक मुझ पर झपटा, तलवार उठाई। मैं एक तरफ हटा, भाला उसकी बगल में घुसा दिया। विरोध महसूस किया, फिर हार मान ली। सोचने का समय नहीं मिला। एक और आया, फिर एक और। दुनिया सिर्फ हरकत और बचने तक सिमट गई। मेरे चारों ओर जंगल का जमीन जंग के मैदान में बदल गया। पत्तियां काली हो गई, हवा लोहे और सांस से भरी हुई थी। वो उनके बीच से तूफान की तरह गुजरी। हर वार सटीक, हर हरकत असरदार। कोई बेकार कोशिश नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। वही जीव जो कभी सलाखों के पीछे चुपचाप बैठा रहता था, अब ट्रेंड सैनिकों को ऐसे चीर रहा था जैसे वे कुछ भी ना हो। लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे, और भी आते रहे, पेड़ों से, पीछे से। उन्होंने ये प्लान किया था, एक जाल, लेयर वाला और सब्र वाला। पीछे हटो, मैं चिल्लाया। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो सुनेगी।
एक पल के लिए उसने नहीं सुनी। फिर उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली और हमारे बीच कुछ हुआ। समझ। हम एक साथ कदम दर कदम घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। मैं जहां तक हो सका वहां गया, उसके लिए बने हमलों को रोकते हुए। उसने वहां रास्ते बनाए जहां मैं नहीं बना सका। ये प्लान नहीं था, ये बस काम कर गया। हम लाइन तोड़कर जंगल में और अंदर भागे। टहनियां मेरे चेहरे पर मार रही थीं, फेफड़े जल रहे थे, पैर चीख रहे थे। हमारे पीछे सैनिक तेजी से फिर से इकट्ठा हो गए। वे अभी रुके नहीं थे, आसपास भी नहीं। हम तब तक भागे जब तक आवाजें धीमी नहीं हो गई, जब तक जंगल ने फिर से सब कुछ निगल नहीं लिया। तभी हम रुके। मैं आगे झुका, हाथ घुटनों पर रखे सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो चुपचाप खड़ी रही, सुन रही थी। उसका हर सेंस अंधेरे में फैला हुआ था। वे आते रहेंगे, उसने कहा। डर नहीं, बस सच। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वे आएंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा जिस तरफ से हम आए थे। और अगली बार और भी होंगे। वो मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखें तेज लेकिन शांत थीं। तो हम अगली बार नहीं भागेंगे। शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी, आखिरी। मैं सीधा हुआ, हर चीज का वजन महसूस कर रहा था। ये अब सिर्फ उसे घर पहुंचाने के बारे में नहीं था, ये युद्ध था, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तुम्हारा इलाका कहाँ है? मैंने पूछा। उसने आगे देखा, गहरे जंगल में। ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर हम वहां गए तो वे पीछे आएंगे। वे हम सबको ढूंढ लेंगे। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगर हम खान को लीड करते। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोली नहीं, उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। प्लान आसान था, कोई प्लान नहीं था, बस एकदम सही और टाइमिंग। मैं पूरा चक्कर लगाता रहा जबकि वो झाड़ियों में नीचे रही। ट्रेन आंखों को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहला आदमी बिना आवाज किए नीचे गिरा, उसके मुंह पर हाथ, गले में ब्लेड। जमीन पर गिरने से पहले मैंने उसकी बॉडी पकड़ ली। दूसरा बहुत देर से मुड़ा, वो पहले से ही वहां थी, तेज, चुप, मरी हुई। बाकी लोगों में घबराहट फैलने लगी, लेकिन कंफ्यूजन डर से ज्यादा जोरदार होता है और कंफ्यूजन तेजी से मारता है। उन्हें नहीं पता था कि कहां देखना है, कहां हमला करना है। हमने ये पक्का कर लिया था। ये 1 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। हमने जश्न नहीं मनाया, हमने उन्हें खोजा। मैप, सिग्नल, मार्किंग, जानकारी। अब हमें यही चाहिए थी। मुझे एक कमांडर के कोट के अंदर एक सील्ड स्क्रोल मिला। उसे तोड़ा। ऑर्डर, कोऑर्डिनेट और यूनिट्स इकट्ठा हो रही थी। सिर्फ शिकार नहीं, घेर रही थी। ये कोई पीछा नहीं था, ये कंटेनमेंट था। वे एक नेट बना रहे हैं, मैंने कहा। उसने मैप पर नजर डाली, फिर हमारे आसपास के इलाके पर। फिर हम इसे बंद होने से पहले तोड़ देते हैं। हम फिर से आगे बढ़े, अब और तेज। न भटक रहे थे, न भाग रहे थे, निशाना बना रहे थे। हमने एक एक करके उनकी पेट्रोल लाइन पर हमला किया। पहले छोटे ग्रुप, फिर बड़े ग्रुप। हमेशा वही हमला करते जहां उन्हें उम्मीद नहीं होती। हमेशा मदद पहुंचने से पहले गायब हो जाते। जंगल में हमारी मौजूदगी का एहसास होने लगा, शिकार के तौर पर नहीं, बल्कि किसी और चीज के तौर पर। कुछ ऐसा जिससे सैनिक डरने लगे थे। रात होते होते हॉर्न बदल गए। वे अब शिकार का बुलावा नहीं दे रहे थे, वे एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे। हम एक नदी के किनारे रुके, एक गिरे हुए पेड़ के नीचे छिपे हुए। मैंने अपने हाथों से खून धोया, उसे धारा में गायब होते देखा। ये काफी नहीं होगा, मैंने कहा। वे और भेजते रहेंगे। वो मेरे बगल में झुकी, उसकी आंखों में हल्की रोशनी दिख रही थी। तो हम सैनिकों से नहीं लड़ेंगे, उसने जवाब दिया। हम सिर पर हमला करेंगे। खान, बात कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने फिर से मैप देखा, रास्ते, सप्लाई लाइनें, कमांड के रास्ते। वो वहां था, एक निशान वाला रास्ता जो एक मजबूत इलाके की ओर वापस जाता था। राजधानी नहीं, लेकिन पास, जरूरी। ये उसके एक वॉर कैंप की तरफ जाता है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। तो फिर हम यहीं से शुरू करते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली, ये महसूस करते हुए कि हम क्या करने वाले हैं। जिंदा रहना, भागना नहीं, हमला। वे इंतजार कर रहे होंगे, मैंने कहा। उसने बिना हिले मेरी नजरों से देखा। अच्छा। नदी हमारे बगल से बहती रही, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। जंग, खून, डर, वह सब कुछ वैसे ही बहा ले गई। मैं खड़ा हुआ, हथियार को और कसकर पकड़ लिया। फिर हम जंग में जाते हैं, और इस बार हम इससे भागेंगे नहीं। वॉर कैंप घाटी से ऐसे उभरा जैसे जमीन पर बना कोई निशान हो। काले टेंट,
वॉच टावर, सप्लाई वैगन और आग की लाइनें जो कभी नहीं बुझती। ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक मशीन थी। सैनिक पैटर्न में, डिसिप्लिन में अच्छे से चलते थे। यहीं पर खान की इच्छा एक्शन बन गई। हम ऊपर पहाड़ी से देख रहे थे, छाया में छिपे हुए, गिनती करते हुए, पढ़ते हुए, सीखना। उनके पास नंबर्स हैं, मैंने धीरे से कहा। उसने सिर हिलाया। हमारे पास सरप्राइज है। बस इतना ही काफी था। हमने तब तक इंतजार किया जब तक रात ने घाटी को निगल नहीं लिया। आग नीचे जल रही थी, पेट्रोलिंग धीमी हो गई और उन पर सुरक्षा का भ्रम छा गया। तभी हम आगे बढ़े, ढलान से नीचे, ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए, रोशनी के किनारों से आगे। हर कदम मापा हुआ, हर सांस कंट्रोल में। पहला टारगेट सप्लाई लाइन थी। मैं वैगन के पीछे खिसक गया, बाइंडिंग काट रहा था। अनाज, तेल, कुछ भी जो जल सकता था या सड़ सकता था, गिरा रहा था। वो और अंदर गई, एक परछाई की तरह चुपचाप, एक एक करके पहरेदारों को हटाती हुई। कोई आवाज नहीं, कोई अलार्म नहीं, अभी नहीं। फिर मैंने पहली लौ जलाई। ये छोटी सी शुरू हुई, एक टिमटिमाहट, फिर दूसरी। तेल तेजी से पकड़ता गया। आग भूख की तरह फैली, लकड़ी, कपड़ा सब कुछ खा गई। चीखें गूंजने लगी। तुरंत अफरा तफरी मच गई। तभी उसने हमला किया। अब और शांति नहीं, और छिपना नहीं। वो कैंप में एक खुली ताकत की तरह घुसी, सैनिकों को तितर बितर कर दिया, उनके बनने से पहले ही तोड़ दिया। मैं तूफान में शामिल हो गया। कंफ्यूजन, जहां वे सबसे कमजोर थे वहां हमला। कैंप का हर कोना एक जाल बन गया। लेकिन ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये एक मैसेज था। उन्होंने फिर से ग्रुप बनाने की कोशिश की। ऑफिसर ऑर्डर दे रहे थे, हॉर्न बज रहे थे, लाइनें बन रही थी। डिसिप्लिन वापस आ रहा था। एक पल के लिए मशीन ने जवाबी हमला किया। शील्ड्स लॉक हो गई, भाले आगे। मैंने उनके साइड पर मारा। उसने उनका सेंटर तोड़ दिया। और बस ऐसे ही वह फिर से गिर गया। आग वॉच टावर पर चढ़ गई, सप्लाई जल गई। घोड़े भाग निकले, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदते हुए। पूरा कैंप दहशत और आग के मैदान में बदल गया। फिर हॉर्न फिर से बदले, और गहरे और जोरदार। रीइंफोर्समेंट। कैंप के दूर वाले हिस्से से एक नई फोर्स निकली। भारी आर्मर, बेहतर फॉर्मेशन, वेटरन। शिकार नहीं, किलर। उनके सेंटर में एक कमांडर आगे बढ़ा। शांत था जबकि उसके चारों ओर सब कुछ जल रहा था। उसकी आंखें हम पर टिकी थी। तुम, उसने तलवार दिखाते हुए कहा, तुम ही हो। कोई डर नहीं, बस पहचान। उसने इशारा किया। वे आगे बढ़े। इस बार वे टूटा नहीं। स्टील का स्टील से सामना हुआ, डिसिप्लिन का गुस्से से सामना हुआ। मुझे तुरंत फर्क महसूस हुआ। ये बिखरे हुए सैनिक नहीं थे। मेरे हर कदम का जवाब दिया गया, हर रास्ता बंद कर दिया गया। मुझे एक एक करके पीछे धकेला गया। जो थोड़ा बहुत बचा था उसे मैंने ध्यान से राशन में रखा। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका ध्यान पूरी तरह लगा हुआ था। हम छोड़े हुए कैंपों के बचे हुए हिस्सों, टूटे हुए बैनरों और कभी कभी बर्फ में आधी दबी लाशों के पास से गुजरे। यहां दुनिया सख्त हो गई थी और हम भी। मैंने चुपचाप चलना, हवा का अंदाजा लगाना, रास्तों को पढ़ना सीख लिया था। वो एक परछाई की तरह चलती थी, एक ऐसी खूबसूरती जो उसकी कैद का एहसास कराती थी। हर हरकत सटीक, शिकारी जैसी, फिर भी कंट्रोल में। उस रात हमने एक सुरक्षित खाई में कैंप लगाया। एक छोटी सी आग ध्यान से छिपाकर हमें जिंदा रहने के लिए काफी गर्म कर रही थी। वो अलग बैठी थी। अब जंजीरें हट गई थी, लेकिन उसका पोस्चर अभी भी सावधान था। जब तक हम चट्टानों तक नहीं पहुंच जाते, हम सुरक्षित नहीं हैं। उसने धीमी, लगभग सुरीली आवाज में कहा, मेरे जैसे लोग, वे देखते हैं, वे जज करते हैं और कुछ माफ नहीं करेंगे। मैं कांप गया। वे क्या हैं? तुम्हारे लोग? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की उदास मुस्कान दी। तब मुझे एहसास हुआ कि उसका वजन मुझसे भी पुराना था, खान से भी पुराना, इस जमे हुए जंगल से भी पुराना। उसने ऐसे डरावने हालात झेले थे जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, और फिर भी वो बच गई थी। सुबह होते ही चट्टानें दिखाई दी, नुकीले, टेढ़े मेढ़े और खतरनाक। नीचे घाटी कभी खत्म न होने वाली थी, लेकिन ऊपर चोटियां पनाह का वादा कर रही थी। हम चढ़े। हर पकड़ की परीक्षा थी, हर कदम एक जुआ था। वो आगे बढ़ रही थी, अजीब तरह से पक्के यकीन के साथ। मैं उसके पीछे पीछे चला, उसका लबादा पकड़े हुए। मेरी सांस ठंडी हवा में दिख रही थी। घंटे बीत गए, मेरी मांसपेशियां चीख रही थी।
लेकिन आखिर में हम एक पठार पर पहुंचे जो नजरों से छिपा हुआ था, समय की बनाई एक छोटी सी जगह। पेड़ चट्टान से जिद से चिपके हुए थे, बर्फ से ढके हुए लेकिन जिंदा। पास में पानी टपक रहा था और पहली बार मुझे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। वो मेरी ओर मुड़ी। आराम करो, उसने कहा। कल हम मेरे जैसे लोगों से संपर्क करेंगे। वे हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मैंने सिर हिलाया। आखिरकार थकान को खुद पर हावी होने दिया। नींद जल्दी आ गई, हालांकि सपने बेचैन करने वाले थे। जंजीरें, आग, अंधेरे में हरी चमकती आंखें। फिर भी डर के नीचे कहीं मकसद की एक चिंगारी बाकी थी। हम खान के कैंप से बच गए थे, भेड़ियों से बच गए थे, पहाड़ से बच गए थे, और अब असली सफर शुरू हुआ।